स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज इन जिलों में होगा सितंबर माह का वेतन भुगतान। अंततः दुर्गा पूजा पर नहीं बढ़ा विद्यालय का अवकाश, लेकिन ट्रेनिंग संस्थान 7 से 12 तक बंद रहेंगे। ई शिक्षा कोष ऐप की हाजिरी से ही होगा भुगतान। अटेंडेंस नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर चलेगी शिक्षा विभाग। सीटेट में 90 से कम अंक लाने वालों को राहत मिली है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। TRE 3 माध्यमिक फाइनल का आंसर की जारी कर दिया गया। 10 अक्टूबर तक जारी होगा प्रधान शिक्षक का रिजल्ट। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रहे हैं। सीधे चलते अगले स्लाइड पर और देखते हैं। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, देख रहे हैं 10 से 12 अक्टूबर के बीच ही दुर्गा पूजा की अवकाश रहेगी। कई सारे गुत्थम गुत्थे के बाद जो है ये निर्णय लिया गया है। राइट टू एजुकेशन का हवाला देकर के बार बार जो है छुट्टियाँ स्थगित की जा रही है, जबकि गर्मी की छुट्टी में जो है विद्यालय का संचालन किया गया था। जहाँ 220 दिन की कक्षाएँ चलनी चाहिए थी 1 to 5 में, वहाँ 260 से लेकर के 272 दिन की कक्षाएं चल रही है। जी हाँ फ्रेंड, दुर्गा पूजा में अवकाश नहीं बढ़ेगा। आप जान लीजिए कि छठ और दीपावली के भी अवकाश में अब ग्रहण लग सकता है। जी हाँ फ्रेंड, BPSC से चयनित शिक्षक और अधिकारी नहीं लिख पा रहे शुद्ध आवेदन। हिंदी का स्तर इस स्तर का कमजोर देखते हुए BPSC अब हिंदी का पेपर UPSC स्तर का लेगा। जी हाँ फ्रेंड, और यहाँ पर बताते चले कि स्कूल टीचर में 9-10 के लिए जो है इम्पोर्टेंट नोटिस जारी कर दिया गया। उनका फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। 9 और 10 के शिक्षकों के लिए ऐसे तो अधिकतर शिक्षक देख चुके होंगे। राज्य कर्मियों को अगले साल 36 से छुट्टियां मिलेंगी, जिसका अभी कोई औचित्य नहीं है। TRE 3 के माध्यमिक का फाइनल आंसर की आज 9 बजे रात तक जारी कर दिया जाएगा और 11वीं और 12वीं का 8 अक्टूबर तक जारी होगा और 10 अक्टूबर तक BPSC हेड मास्टर हेड टीचर का जारी होगा। दुर्गा पूजा में अवकाश नहीं बढ़ेगा। 7 से 12 तक की जो अवकाश बढ़ाने की मांग की थी उसे सामान्य प्रशासन विभाग ने नहीं स्वीकृति दी है, लेकिन SCRT ने 7 से 12 तक जो है अपने ट्रेनिंग संस्थान को बंद रखने का निर्णय लिया। इस बाबत जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण थी उसे स्थगित कर दिया गया। 5 तारीख तक किन जिलों में भुगतान हो सकता है कल तक वेतन? किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुंगेर, रोहतास, लखीसराय, सीतामढ़ी, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर और सुपौल, अररिया, अरवल में 5 के बाद यानी 10 तक, औरंगाबाद, कटिहार, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बांका, बेगूसराय, भागलपुर और सहरसा में जो है 5 अक्टूबर के बाद यानी 8 अक्टूबर तक वेतन भुगतान हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं BPSC शिक्षकों की, तो हिंदी में काफ़ी यहाँ पर अशुद्धि मिल रही है और ये अतुल प्रसाद जो कहते नहीं थकते हैं कि लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को रखना सफल अभ्यर्थियों संभाल के, तो उनका जो है बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसा 1-2 नहीं, बहुत से उदाहरण मिल रहे हैं और कई तरह के जो है ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, खास करके नए चयनित शिक्षकों के द्वारा कि बिल्कुल कश्ती तूफान से ही निकाल कर लाए थे, ऐसा मानो लग रहा है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक की तकनीकी आधारित ई शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी बनाने के संबंध में 1 अक्टूबर से उसी पर भुगतान होगा। यानी कि आपने हाजिरी नहीं बनाया, चाहे आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो, चाहे हेडमास्टर का मोबाइल डिस्चार्ज हो, चाहे आप कि किसी तरह की कोई दिक्कत हो, मोबाइल ख़राब हो गया, मोबाइल टूट गया, मोबाइल काम नहीं कर रहा है, सरकार डाटा देने के लिए एक बार नहीं बोल रही है, मोबाइल देने के लिए एक बार नहीं बोल रही है, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस, नो वर्क नो पे। जबकि ये जो ई शिक्षा कोष ऐप है वो भी पूरी तरह से कारगर नहीं है। कई बार लोकेशन क्षेत्र में रहने पर जो है दूर दराज यानी 500 मीटर स्कूल के कैंपस में रहने के बावजूद भी स्कूल कैंपस से बाहर दिखाता है। कई बार सिंक्रोनाइजेशन की दिक्कत, कई बार जो है बाहर रहने पर भीतर दिखाता है, यानी कि कई तरह की समस्याएं हैं। 15-20 मिनट तो शिक्षक कई बार हाजिरी बनाते बनाते घंटों निकाल देते हैं, लेकिन ई शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी नहीं बनता है। उस ई शिक्षा कोष ऐप जिसमें कई सारे छेद हैं उसको इतना ज़्यादा तवज्जो देना कहीं ना कहीं शिक्षकों के को बिल्कुल प्रताड़ित करने का है। और ये शिक्षक जो बिल्कुल दिल से पहले बच्चे को पढ़ाते थे, अब कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है उनका जो एक दिल से एक समर्पण का भाव था वो शिक्षा विभाग से हटता जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, कहीं ना कहीं वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में है और समय से अटेंडेंस बनाने के चक्कर में जो बिल्कुल व्यस्त हो गए हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये सूचित किया गया है। CTE, डाइट, PTE में वह 7 से 12 अक्टूबर तक सेवाकालीन प्रशिक्षण स्थगित रहेगा। जी हाँ फ्रेंड, दोहरा मापदंड देखिए, एक और जहाँ छुट्टी 7 से 12 तक नहीं होगी, दूसरी ओर 7 से 12 तक बिल्कुल स्थगित रहेगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर नालंदा के 8,274 समेत सूबे के
3.5 लाख विद्यार्थियों का दोहरा नामांकन। जी हाँ फ्रेंड, अमित विक्रम अब भी कह रहे हैं कि छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि छुट्टी मिलने की संभावना है। देर शाम तक सूचना हो जाना चाहिए, लेकिन रजनीश जी के जो हवाले से जो खबर निकल करके आ रहा है वो बिल्कुल ये सूचित कर रहा है कि छुट्टी नहीं मिलेगी। और एमएलसी वाले चिरकुट वाले प्रकरण पर जो है बीजेपी आला कमान की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और उनको खोजा जा रहा है सोंटा लेकर के। और कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल इस जो वक्तव्य दिया गया है, जो बयान दिया गया है माननीय एमएलसी नवल किशोर जी के द्वारा, उनको बिल्कुल चुनावी हानि सहना ही भी पड़ेगा। साथ ही साथ अपने क्षेत्र में आने पर शिक्षकों का जो है उनको जो है बिल्कुल डैमेज कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर जो है सीटीटी पास शिक्षकों के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। जो बिहार के बाहर के शिक्षक अभ्यर्थी थे, जिनका 90 से कम अंक था, उन्हें हटा दिया गया था। कई शिक्षक को कई जिलों से चिट्ठी निकल गई थी, लेकिन उन्हें कोर्ट ने राहत देते हुए यहाँ पर लिखा है कि और जब तक कि उन पर नहीं हो जाता है फाइनल रिजल्ट, पिटीशन पर नहीं हो जाता है, तब तक कि वो अपने सेवा में बने रहेंगे। तो अब उन पर जो है यहाँ पर हलफनामा दायर कर दिया गया है और उनको जो है उनकी छुट्टी, उनका कहीं ना कहीं सेवा जो है अब एक बरकरार रहेगी। सीटीईटी में 90 में 75 अंक से कम पर जाएगी नौकरी, ऐसा अभी फ़िलहाल तो होने वाला नहीं है। कोर्ट में मामला चला गया है, लेकिन टीआरई 1 में जो हैंडीकैप्ड के श्रेणी में, जो दिव्यांग के श्रेणी में जो है 268 शिक्षक राज्य के बाहर से बहाल हुए हैं, जबकि दिव्यांगता के लिए जो है राज्य से बाहर के शिक्षकों का आरक्षण नहीं था। तो ये 268 शिक्षक को सरकार क्यों नहीं हटा रही है, क्यों इनके साथ खेल रही है? यदि उनको हटा देगी समय से तो वो दूसरा रास्ता चुन करके बिल्कुल फिर नौकरी में आएंगे। यदि उनका तरीका गलत है तो फिलहाल उनको यदि समय बिता रही है तो सरकार के लिए भी बिल्कुल वो गलत वेतन ले रहे हैं और उनके लिए भी कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। तो इस ओर द स्मार्ट ज्ञान अड्डा सरकार का ध्यान खींचना चाहती है कि जो 268 शिक्षक जो हैंडीकैप्ड के कोटा में चयनित हुए हैं बीपीएससी से, उनको बिल्कुल उन पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जितने दिन नहीं बनेगी उपस्थिति, अब उतने दिन का कट जाएगा वेतन। लगातार सरकार जो है वेतन पर गैर शैक्षणिक कार्य से सभी शिक्षकों को हटाने का यहाँ पर जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है। ये आदेश एक बार नहीं दर्जनों बार दिए गए हैं, लेकिन जो गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। जी हाँ फ्रेंड, गुरुजी जाए ना जाए समय से उनका मोबाइल पहुँच जा रहा है। जब सरकार ऐसा चाह रही है कि जो अटेंडेंस ही सर्वोपरि है, पठन पाठन से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है, तो बिल्कुल कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि चाहते हैं कि उनका अटेंडेंस बन गया तो वो बिल्कुल विद्यालय में है। और कोई शिक्षक यदि 5 मिनट लेट आते हैं, वो ससमय और बच्चे को पढ़ाते हैं, तो वो लेट के गिनती में जाएंगे, उनका वेतन कटेगा। तो इस तरह की स्थिति में जो है सरकार ऐसा करने पर उनको मजबूर कर रही है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है कहीं से भी सही नहीं है और इसे छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल अपने स्वाभिमान के अनुसार और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के अनुसार, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, बच्चे उनके जो है आने वाले भावी भविष्य हैं, तो उनको बिल्कुल सही ढंग से पढ़ाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। 10 अक्टूबर तक प्रधान शिक्षक का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। उससे पूर्व 8 अक्टूबर तक माध्यमिक के सभी फाइनल आंसर की जारी कर दिए जाएंगे और आपको बिल्कुल कल से परसों तक 8 तारीख तक यानी दुर्गा पूजा के पूर्व आपके सभी जिलों में वेतन का भुगतान सितंबर का हो जाएगा। जो भी मत से आच्छादित शिक्षकों का कई जिलों में आज भी भुगतान हुआ है, भुगतान होने की सूचना मिली है। ऐसे मत का भी अंतिम चरण में हो सकता है, कुछ जिलों में भुगतान हुआ होगा, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।